हेलो दोस्तों, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और उत्तर प्रदेश प्रशिक्षक भर्ती का संकल्प लेकर के वे सभी विद्यार्थी जो हमारे एग्जामपुर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पूरी टीम दृढ़ संकल्प होकर के मजबूत इरादों के साथ और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन कराने जा रही है। और ये सेगमेंट आप सभी को टीईटी एग्जाम में आप सभी को अपनी अहर्ता सिद्ध करने का एक बेहतरीन अवसर, बेहतरीन मौका मिलेगा, जहां पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टीम एग्जामपुर की तरफ से आप सबके बीच में जुड़ रही है, जहां 23 मई से रेगुलर आप सबकी कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। कक्षाओं के संबंध में भी हम आपसे बात करेंगे और हम लोगों की क्या रणनीति होने वाली है, इसके संबंध में भी हम लोग यहां पे चर्चा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे और इंतजार की सुगबुगाहट अब जाकर के खत्म हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई हम 10,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं और उन पदों को लेकर के अब प्रक्रिया जल्दी आरंभ होगी। और ये प्रक्रिया तब आरंभ होगी जब जुलाई में आपका टीईटी वाला एग्जाम हो जाएगा। तो टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में देने वाले सभी विद्यार्थी जो प्राइमरी लेवल वाले हैं, उन सभी प्राइमरी लेवल के विद्यार्थियों का हम यहां पर स्वागत करते हैं। और आगे जब सुपर टेट चलेगा तो फिर सभी के लिए हम सभी का क्या है, ये स्वागत कार्यक्रम और ये तैयारी का कार्यक्रम यहां पर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले यूपी टेट और सुपर टेट सफलता का ब्लूप्रिंट, शिक्षक बनने की एक यात्रा का एक संपूर्ण विवरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां से बहुत ढेर सारी चीजें अपने कैरियर और अपने इस विषय के बारे में समझने को आपको मौका मिलेगा। 150 अंकों का ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह है दोस्तों, जिसको भेदने के लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में एग्जामपुर आप सभी का साथ देने वाला है। तो इस एग्जाम की तैयारी में भाई क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात आती है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। तो शैक्षणिक योग्यता आपको पता है भैया, ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता, उसके साथ आपका बीएड या डीएलएड या ऐसी जो इसके योग्य मांगा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिग्री का प्रदर्शन इसमें करना पड़ता है। अब यहां जाते हैं तो ये 2 लेवल का एग्जाम बनता है। एक होता है यूपी टेट, इसको अगर आप कहो सामान्य भाषा में गेट कीपर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करना होता है। इससे क्वालिफाई करके आप नौकरी हासिल करने की अहर्ता में अपने आप को और मजबूत बना देते हैं। ध्यान रखना, टेट क्वालिफाई करने मात्र से नौकरी नहीं मिलती है। टेट क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थी अगले चरण में पहुंचते हैं और अगले चरण का जो आप एग्जाम देते हो, मान के चलो वो अंतिम पड़ाव भी हो जाता है, उसको सुपर टेट हम लोग बोलते हैं। हालांकि सुपर टेट ये आयोग की तरफ से ऐसा कोई इसका नामकरण नहीं किया गया है, ये नामकरण विद्यार्थियों के समझने के लिए, समझ के लिए विद्यार्थी समुदाय के लोगों ने आपस में मिलकर के इसको सुपर टेट नाम दे रखा हुआ है। और इस सुपर टेट में आप जाते हो तो 150 अंकों की आपकी परीक्षा होती है और ये 150 अंक में अधिक से अधिक जो स्कोर करता है वही अपने शिक्षक पद के लक्ष्य को हासिल करता है, मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सुनिश्चित करता है और अपनी नियुक्ति को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। एक तरीके से अगर आप देखो तो आपकी जर्नी जो है एकेडमिक लेवल से शुरू होकर के यूपी टेट एग्जाम और देन यूपी टेट के बाद सुपर टेट का पड़ाव पास करके, इसी एग्जाम का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भैया। इसी एग्जाम का क्या चल रहा है दोस्तों, इंतजार, इसी का इंतजार, बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था। चलो फिर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन आए तो सही। और ये वाला आप सभी का जुलाई में होने वाला है। ये वाला जो एग्जाम है, यही एग्जाम आप जुलाई में देने जा रहे हैं। तो पहले इसको हमें पास करना है भाई, पहले हमें क्या करना है, इसको पास करना है और इसको पार करके आप यहां पर जाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे, बट पहले इसके बारे में जरा हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे वापस लौट करके आएंगे अपने मेन वाले सिलेबस के पास, वो वहां पर लेकर के हम लोग चलेंगे और उसके संबंध में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आओ फिर सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं और इसके संबंधों में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया भाई, जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, यूपी टीईटी का एग्जाम होने वाला है। यानी यूपी टीईटी एग्जाम जो आप देने वाले हो, ये एग्जाम 2 होता है, एक इसमें पेपर 1 कहलाता है और एक इसमें पेपर 2 कहलाता है। तो जो लोग पेपर 1 वाले होते हैं भाई, जो लोग पेपर 1 का एग्जाम देते हैं, वो लोग कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की अहर्ता में अपने आप को शामिल करते हैं। और जो लोग पेपर 2 वाला एग्जाम देंगे भाई, जिनका पेपर 2 वाला एग्जाम रहेगा,
वो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की अर्हता के लिए ये एग्जाम देते हैं। हाँ, एग्जाम में कुछ विषयों को लेकर के थोड़ा सा अंतर हो जाता है, मैक्सिमम चीजें सेम रहती हैं। यहाँ पे सामाजिक विषय अलग से जोड़ दिए जाते हैं, विज्ञान अलग से जोड़ दिया जाता है। सामाजिक विषय का मतलब हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये यहाँ अलग से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे आप रहते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब भाषा स्तर हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश खंड हो गया, इनको लेकर के ये चलते हैं। तो ये इन दोनों में एक अंतर होता है। क्या इन दोनों में एक अंतर होता है? बाकी मैक्सिमम चीजें एक जैसी होती हैं। क्या एक जैसी होती हैं? तो प्राइमरी लेवल देखो, यहां पे हम आपको बता रहे हैं, प्राइमरी लेवल पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए, जूनियर लेवल पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए, ये वाला यहां से निकल करके आता है। अब आपका लक्ष्य भैया उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना, तो आप पहले सेलेक्ट कर लो कि आपको प्राइमरी वाले में जाना है कि आपको जूनियर वालों में जाना है। वैसे बहुत ढेर सारे विद्यार्थी दोनों में अप्लाई कर देते हैं, बहुत ढेर सारे विद्यार्थी क्या दोनों में भी अप्लाई कर देते हैं। अब इस क्रम में जब आप आगे की ओर चलोगे दोस्तों, तो ये चक्रव्यूह कैसे हम लोग भेदेंगे? तो इस चक्रव्यूह को भेदने में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सा चैलेंज आपके सामने आने वाला है? तो सबसे पहले देखो, 150 प्रश्न का ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह है आपका। 150 अंक इसमें आपको मिलेंगे। और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है दोस्तों, वो 2 घंटा 30 मिनट का होता है ना। 2 घंटा 30 मिनट का ये पूरा का पूरा टाइम होता है, जिससे आप इस चक्रव्यूह का भेदन करते हैं। इस चक्रव्यूह के भेदन के लिए जो पेपर 1 वाले लोग होंगे भैया, पेपर 1 इसी पे हमारी क्लास चलने जा रही है 23 मई से। क्या है? 23 मई से हमारी क्लास चलने जा रही है। इस पे देखो, बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक आता है, जिसको आप सीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीपी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन टीम एग्जामपुर इस बार लेकर के आ रही है, जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो सीडीपी आ जाएगा। इसके अलावा आप आओगे तो देखोगे भाषा 1, इसके अलावा भाषा 2 में अगर आप जाते हो तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये भाषा का विषय। गणित के लिए यहां पर 30 अंक निर्धारित है और पर्यावरण अध्ययन के लिए यहां पे 30 अंक निर्धारित है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके लिए हो गया सीडीपी 1, भाषा 2, भाषा 3, इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा अगर आप आओगे तो ये हो गया आपका 4, यहां पे दिख रहा है, ये हो गया आपका 5। हर सेगमेंट से 30-30 अंक यहां पर आएंगे। तो हर सेगमेंट से 30-30 अंक अगर आप करते हो, 5 सेगमेंट आता है, इस तरीके से 150 अंक का आपका ये पूरा का पूरा मामला बनेगा। क्या? 150 अंक का मामला बनेगा। इस मामले में सबसे ज्यादा जो आपको सेलेक्ट या स्कोर करने वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो आपको स्कोर कराते हैं। वैसे तो पढ़ना सबको है, बट स्कोर कराने जहां हमसे गलती की संभावना बिल्कुल कम रहेगी, वो है पर्यावरण अध्ययन, जहां 30 में से कोशिश रहती है कि हम 25 से 28 नंबर तो यहां से हासिल कर लें। इसके अलावा भाषा में जो आप यहां सेलेक्ट कर लो, मान लो आपने संस्कृत कर लिया, मान लो आपने उर्दू कर लिया, मान लो आपने अंग्रेजी कर लिया, इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको लेकर के होगा। इसमें से ध्यान रखना, हम जो यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं, इसमें से अगर कोई भाषा 2 में से चयन करेगा, तो भाषा 2 में से एक तो हमारे पास आपके लिए संस्कृत का रहेगा और दूसरा रहेगा अंग्रेजी का। दूसरा क्या रहेगा? अंग्रेजी वाला रहेगा। ये यहां से हमको ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो अनिवार्य ये सभी के लिए है, तो ये तो हम हिंदी वाला पूरा का पूरा करेंगे ही करेंगे, ये पूरा का पूरा करेंगे, ताकि हम आपको पूरा बता दें। आप ये ना सोचो कि सर जी हमने ले लिया, उर्दू नहीं करवा रहे हैं, तो उर्दू नहीं करवाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। वैसे उर्दू अपने उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे हिंदी, जो कि अनिवार्य सभी के लिए हो गया, संस्कृत, अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं आपको देने वाले हैं। एक तो हिंदी सब लोग कर लेंगे, संस्कृत अंग्रेजी में से जिसका ऑप्शन जैसा रहेगा वो करेगा। बाकी हम पढ़वाएंगे संस्कृत भी और अंग्रेजी भी पढ़वाएंगे। सीडीपी हो गया। ये इस तरीके से हम लोगों का पेपर 1 की पूरी ये रणनीति होने वाली है, जो 23 मई से आपकी ये क्लास चलने जा रही है, ये ध्यान रखना। पेपर 1 बनाम पेपर 2 में एक दृष्टि अगर हम लोग लेकर के चलें, जो जूनियर वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताते चलें, तो सबके लिए भैया सेम चीज लगभग यहां से होकर के चलती है। कुल अंक दोनों का लगभग सेम है। दोनों का अंक देख रहे हो, 150 इनका भी है, 150 इनका भी। टाइम दोनों का सेम है। समान विषय 90 अंक सीडीपी भाषा और भाषा 1 भाषा 2 एकदम ये दोनों का सेम हो जाता है। तो अगर कोई प्राइमरी लेवल का भी एग्जाम दे रहा है, जूनियर
लेवल का कोई एग्जाम दे रहा, मान लो आप जूनियर भी दे रहे हो, तो आप यहाँ जुड़ सकते हो। और इसमें देखो सामान्य विषय 90 अंक सीडीपी भाषा 1 भाषा 2 तो आपका तैयार होगा ही होगा, इसमें ये फायदा मिलेगा। विशिष्ट विषय देखो जैसे गणित और ईवीएस, ये आपका यहाँ भी दिया हुआ है। गणित और ईवीएस में गणित यहाँ पर आपका तैयार होगा, गणित और ईवीएस यहीं पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर वाले पूरे के पूरे केस आ जाते हैं जो जूनियर वाले विद्यार्थी होंगे। क्या है, जो जूनियर वाले विद्यार्थी होंगे यहीं पे थोड़ा सा उनका मामला चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने ये पेपर 1 की रणनीति को सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ। सब अलग अलग आप देखोगे तो शैक्षणिक गतिविधियों में जैसे आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक हासिल करने वाले हो तो इसमें प्रमुख सिद्धांतों को लेकर आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर आता है, सीखने की प्रक्रिया लर्निंग क्या होगा, ये सिलेबस है आपका। समावेशी शिक्षा मापन के विषय को लेकर के आपके सामने आता है, इसके बारे में आपको ये बताता है। भाषा के स्तंभ में आप जाओगे तो भैया व्याकरण हो गया, शब्दकोश हो गया, समझ और कौशल, ये लैंग्वेज को लेकर के आपको करना है, जो कि यहां से आपके एग्जाम में लगातार सवाल बनता है। जैसे भाषा के तौर पे हिंदी में आप जा रहे हो, शब्दकोश और इन सबको यहाँ पे मिलाता है, ये लेकर के आता है। पर्यावरण खंड में अगर हम जाते हैं तो पर्यावरण खंड यहाँ का ध्यान रखिएगा, एकदम व्यवहारिक है। यहाँ का क्या एकदम व्यवहारिक है और बहुत ही मजा आएगा जब आप पढ़ोगे। तो व्यापक पर्यावरण में अवधारणा और तुलनाएं होती है, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के पूछेगा। व्यापक पर्यावरण में आप जाओगे तो पर्यावरण जीव जंतु विज्ञान के दैनिक उपयोग के बारे में बात करता है। मूलभूत खंड में जाओगे तो भोजन पोषण जलवायु स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बात करेगा। व्यक्ति व समाज में जाओगे तो परिवार एवं समाज के बारे में वो हमसे आपसे बात करता रहता है, इसको लेकर के यहाँ पे पूछता है। प्राथमिक गणित आधारभूत कौशल 30 अंक वाला, इस पे जब आप जाओगे तो भाई गणितीय आधार में संख्या पद्धति भिन्न, मतलब गणित एकदम सामान्य दशाओं में। व्यवहारिक गणित में प्रतिशत लाभ हानि, ऐसे अलग अलग अगर आप बांट दो अपने को समझने के लिए। हालांकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लोग इससे डरते हैं गणित वाले सेगमेंट से, बट ध्यान रखना है सिलेक्शन के लिए ये भी बहुत जरूरी है। और एकदम जबरदस्त टीम गणित आपको पढ़ाएगी जो इतना सरल शब्दों में आपको गणित समझाएगी, सिर्फ समझाएगी नहीं, गणित एकदम सिखाएगी और गणित आप दूसरे को भी पढ़ा पाएंगे। तो अलग अलग तो अंक गणितीय आधार पर संख्या पद्धति भिन्न रहेगा। व्यवहारिक गणित में प्रतिशत लाभ हानि के सवाल आ जाएंगे। मापन एवं ज्यामिति में ज्यामिति आ जाता है, क्षेत्रमिति आ जाता है, समय दूरी आ जाएगा। आंकड़ों में डेटा एनालिसिस के कुछ सवाल आपके आ जाते हैं, डीआई जिसको आप कहते हो, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, ये ध्यान रखना। और वे हमारे भाई बंधु जो जूनियर वाला पेपर देने जा रहे हैं, जो जूनियर वाला जिनका रहेगा उनका भी सिलेबस हम यहाँ पे बता देते हैं। तो क्या आप पेपर 2 में देने जा रहे हैं, कक्षा 6 से 8 तक वाले में है, तो विज्ञान गणित पृष्ठभूमि में गणित एवं विज्ञान को चुनते हैं, और जो कला पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं वो सामाजिक विषय को चुनते हैं। इन दोनों में भी आपको अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड साइंस है तो आप साइंस बैकग्राउंड में विज्ञान और गणित को चुनते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड कला या वाणिज्य है तो आप इसमें से सामाजिक विज्ञान को चुनते हैं। दोनों के 60-60 अंक होते हैं, इनको 60 अंक मिलेगा, इनको 60 अंक मिलेगा, यानी 60 इधर मिलेगा, 60 इधर मिलेगा। दोनों एक साथ जुड़ते नहीं भैया, दोनों अलग अलग वाले हैं। अगर आपने मान लो आपने विज्ञान एवं गणित चुन लिया, 60 अंक आपका इधर से मिलेगा। मान लो आप साइंस वाले नहीं हैं, आप आर्ट और कॉमर्स वाले हैं, तो 60 अंक आपको यहां से मिलेगा। सामाजिक विज्ञान में 60 अंक आपको मिलेगा, ये यहाँ पे अंतर होता है। अब जो 60 अंक में गणित वालों में जाएगा, गणित में उनके लिए क्या रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स आ जाता है। और जो साइंस में रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, पदार्थ एवं उसकी अवस्था, बल एवं ऊर्जा, मानव शरीर, पौधा एवं जीव, अम्ल क्षार, धातु अधातु के विषय यहाँ से ये इसके अंतर्गत बता देता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बता देता है, ये ध्यान रखना। और जो लोग आर्ट वाले होते हैं भैया उनके लिए क्या रहता है, एसएसटी चलता है। एसएसटी में इतिहास पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना होता है, नागरिक शास्त्र पढ़ना होता है, भारतीय संविधान, संसाधन एवं पर्यावरण पढ़ना होता है। ये इनका हो जाता है, क्या ये इनका हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो जूनियर लेवल में ये एक अंतर निकल करके आ जाता है, ये ध्यान रखना। मोटा मोटा आप इसमें चलेंगे। ब्लूप्रिंट अगर हम इसका लेकर के आते हैं तो इस एग्जाम में आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, तो मजबूत नींव में भैया सीडीपी और भाषा 90 अंकों पर एकदम से अधिकार कर लेना है आप सभी को। विशिष्ट क्षमता अपने पेपर के अनुसार विशिष्ट विषयों में 60 अंक की तैयारी करना है। समय प्रबंधन इसमें बहुत ही जरूरी है, समय समय पर मॉक टेस्ट देना, रिवीजन क्लास करना, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना। और इसी के लिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपको मास्टर जी बैच का ये पूरा का पूरा प्लान दिया जा रहा है। अब जो विद्यार्थी टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा,
अब वो अंतिम चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। क्या है? अब वो अंतिम चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा, और अंतिम चक्रव्यूह का नाम यहां पे अगर आप देखोगे तो उसका नाम यहां पर बनता भैया सुपर टेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर टेट कहते हैं, जो कि अभी हमने अलग अलग आपको बताया प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों। अगर आप मान लो क्वालिफाई कर गए, पास कर गए, इसको पास करके जब आप आओगे तो फिर यहां पहुंचते हो। क्या है? यहां पहुंचते हो इस धमा चौकड़ी के खंड में, और इस धमा चौकड़ी के खंड में जब आप जाते हो तो यहां से शुरू होता है आपका पूरा का पूरा क्या है? जीवन तंत्र। क्या है? पूरा का पूरा जीवन तंत्र, जो कि इस प्रक्रिया में आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा। अब इस प्रक्रिया में अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं, 150 अंकों का अब यहां पर भी लक्ष्य भेदन चीजें चलेंगी। तो इस लक्ष्य भेदन चीजों में भाई भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ध्यान रखिएगा। सुपर टेट में जब आप आ जाओगे तो यहां पे भाषा के लेवल में, यानी अब ध्यान रखना, अब हम आपसे बात कर रहे हैं यहां पे सुपर टेट को लेकर, किसको लेकर के? एस टेट को लेकर के अब आपकी चर्चा यहां पे हो रही है। ठीक है, 10,000 जो वैकेंसी सुबह आने वाली है, इसमें जब आप चलोगे तो भाषा के लेवल पे अब यहां पे देखो 3 आ जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये यहां पर आपका निकल करके आ जाएंगे, जिससे आपको मिलेगा 40 अंक। इसके अलावा सुपर टेट में गणित के लिए 20 अंक दिया हुआ है, विधिक प्रांच के लिए 10 अंक दिया हुआ है, जो कि बाल मनोविज्ञान, बाकी दशाओं। सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे देखो 30 अंक आ जाता है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान में एक तरीके से अगर आप देखो तो जूनियर वाला पूरा का पूरा एसएसटी यहाँ पे हो जाता है, तो जूनियर वालों को इसका फायदा मिलता है भाई यहाँ पे। बट प्राइमरी वाले भी बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, उनको भी पूरा विस्तार से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। साइंस खंड का 10 नंबर का सवाल आता है, ईवीएस एसएसटी 10 नंबर आएगा, बाल मनोविज्ञान के 10 यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि बाल मनोविज्ञान अभी आगे और आपका शिक्षण कौशल के रूप में जुड़ जाता है, लाइफ स्किल के रूप में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से 30 अंक अपना यहाँ पे स्कोर कर देता है। इसके अलावा इसमें 5 नंबर का रीजनिंग आ जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी भी इसमें आ जाता है 5 नंबर का। ये इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये सुपर टेट के पैटर्न की बातें निकल करके आती हैं। तो इस तरीके से सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 40 अंक यहाँ, 20 अंक यहाँ, 60, 10 अंक विधि प्रपंच, यानी 10 अंक यहाँ मिल गया आपका 70, 30 अंक यहाँ मिल गया आपका 100, 10 यहाँ 110, 120, 130, शिक्षण कौशल 140, लाइफ स्किल, और इन सब को मिला देते हैं तो आप 150 पे चले जाते हैं। क्या? 150 पे चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है? ये सिलेबस बन जाता है सुपर टेट का। और सुपर टेट में आप जाओगे तो जैसा कि भाषाओं के लिए बात किया हमने शुरुआत में, तो देखो भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत एकीकृत पाठ्यक्रम में इनको अगर आप मिलाते हो तो व्याकरण, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां आ जाएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश, पद्यांश आ जाते हैं, वैकेबुलरी यानी सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाते हैं। ये एक साथ मतलब सभी का लेके चलना होता है, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे संस्कृत का हो, कमोवेश सभी में ये कॉमन जैसा एक यहाँ पर बन जाता है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जब हम गणित में जाते हैं तो प्रतिशत यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस अनुपात, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल, एडवांस मैथ जिसको कहते हैं, जिसमें ज्योमेट्री यानी क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्यामिति और स्टैटिक्स इसमें आ जाता है, मेंसुरेशन इसमें आ जाता है। ये मैथ का पोर्शन होता है। 20 अंक आपको यहां से मिला और 40 अंक आपको भाषा से मिल गया। यानी पहला पेज जो आप देख पा रहे हो, ये दोनों मिलकर के आपको सुपर टेट के एग्जाम में दे रहे हैं 60 अंक। दोनों मिलकर अकेले क्या दे रहे हैं? 60 अंक। आगे आ जाओ। फिर बारी आती है भैया शिक्षक की मानसिकता को लेकर के, सीडपी जिसको आप मोटा मोटा कह सकते हैं। तो सीडपी की प्रक्रिया में जब आप सुपर टेट में जाते हो दोस्तों, तो इसमें एक बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं सीखने के सिद्धांत, बुद्धि, व्यक्ति, समावेशी शिक्षा, 10 अंक का पूरा ये हो जाता है। शिक्षण कौशल लेकर के आ जाता है 10 अंक, और लाइफ स्किल मैनेजमेंट 10 अंक, यानी 30 अंक, जैसा कि हमने आपको बताया। यानी आपको सुपर टेट के एग्जाम में 30 अंक पूरा का पूरा आपको ये सीडपी वाला खंड देता है। 60 वहां से मिला, 30 यहां मिला, हो गया आपका पूरा का पूरा 90। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब सब भाई बहन जो जीएस वाले लोग हैं वे सब यहाँ पे आपका साथ देने के लिए आते हैं। करंट अफेयर्स भी सबका फूफा, उनको भी यहाँ पे लेके आ जाओ। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के 30 अंकों में देखो भारत का इतिहास पढ़ना होता है, राजनीति मतलब भारत के संवैधानिक विकास, खेल पुरस्कार पढ़ना होता है, महत्वपूर्ण दिवस उत्तर प्रदेश जीके यहाँ पे पढ़ना होता है,
जो ये सब मिलकर के आपको देते हैं 30 अंक। बहुत ही मजेदार होता है भाई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा विज्ञान में आएंगे पदार्थ, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये आपको 10 अंक देते हैं। तो इनको मिलाया तो ये हो गए आपके 40, पूरे के पूरे क्या हो गए 40 अंक। 40 अंक आपने यहां से जोड़ लिया। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 जोड़ दिया। इसमें भी अगर आप देखो भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का ये मिला जुला स्वरूप यहां पे निकल करके आता है। सूचना प्रौद्योगिकी में आप जाओगे तो कंप्यूटर बेसिक, MS ऑफिस, इंटरनेट से जुड़े सवाल, डिजिटल शिक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल 5 अंक के, ये भी आपके सामने आ जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग भी इसमें आपको अपना साथ देने के लिए आता है। 5 अंक के 5 सवाल के रूप में रीजनिंग भी आपको ला करके यहां पर दे देता है। क्या है, यहां पर ला करके दे देता है। तो ये हमने आपको टेट और सुपर टेट दोनों का एकदम से बता दिया। शुरुआत में हमने आपको टेट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल बताया और फिर फाइनल रूप से आपको सुपर टेट बताया। अब यहां पर देखो इस तैयारी के दौरान क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ही मजबूत, कारगर, कॉमन बन जाती हैं। अब यूपी टेट की ठोस तैयारी जो आपके सुपर टेट एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा देती है। अगर विद्यार्थियों ने बहुत लग करके टेट एग्जाम की तैयारी को धुआंधार तरीके से किया है, उसके बारीकियों को बहुत समझा है, तो सुपर टेट का लगभग 60% तैयारी आप टेट पढ़ने के दौरान ही कवर कर लेते हैं। इसीलिए टेट को यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। अगर सुपर टेट टारगेट है तो टेट अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो जैसा कि आप बता रहा हूं मैं यहां पे 60% तो आप कवर कर ही लेते हैं। कैसे कवर कर लेते हैं, जैसे देखो यूपी टेट में हिंदी और भाषा को लेकर के आप पढ़ते ही पढ़ते हो, जो कि 60 अंक का आप पढ़ते हो, और यही आपको सुपर टेट में 40 अंक दिला देता है। ये लगभग एक ही जैसा होता है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आता और बहुत मजा आता है। गणित अगर देखो 30, 60 मान लो, जो जूनियर वाले हैं उनके लिए 60 है और जो टेट वाले हैं प्राइमरी वाले उनके लिए 30 का है। यही तैयारी सुपर टेट में अगर आप लेके जाओगे तो गणित और रीजनिंग में काम आता है, 25 अंक दिला देते हैं, दोनों सपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा यूपी टेट में जो सीडीपी वाला आपका 30 अंक है, यही सीडीपी सुपर टेट में भी 30 अंक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा यहाँ की तैयारी आपका यहाँ काम कर गई। इसके अलावा जो यूपी टेट ईवीएस और एसएसटी जो पड़ा हुआ है 30 या 60 का, यही आपको सुपर टेट में ईवीएस, एसएसटी प्लस साइंस 20 अंक ये यहां पर आपको एक साथ ला करके दिला देते हैं। ये एकमात्र इकलौती ऐसी परीक्षा निकल करके आती है जो कमोवेश दोनों को आपस में जोड़ती है। यानी पहली परीक्षा की तैयारी दूसरी परीक्षा में सफलता की गारंटी लेकर के आता है। इसीलिए ये बहुत ही जबरदस्त हो जाता है, बहुत ही मजेदार हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, 100% अटेम्प्ट नियम इसमें जो लेकर के आएंगे, परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एकदम मजा ही आता, बल्ले बल्ले निपटाते चलो। किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना, हर प्रश्न करने की आजादी मिलती है आपको। भाषा का अनुभाग सर्वाधिक 40 अंकों का रहता है, ये आपका मनोबल बढ़ा देता है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के व्याकरण पर ग्रेजुएशन स्तर की पकड़ अगर आपने बनाया है तो ये आपके मजबूती को और मजबूत बना देता है। बेसिक एडवांस मैथ के सवालों को लेकर के जो बीएड और डीएलएड करने के दौरान आपने पढ़ा है, वो आपको यहाँ पे काफी सपोर्ट कर देता है। सिर्फ यूपी टेट के सतही ज्ञान पर न रुके, वैचारिक गहराइयों के थोड़े से डेप्थ में भी जाना पड़ता है। यानी थोड़ा सा अपना थॉट भी इस एग्जाम में आपको लगाना पड़ जाता है, और इसी के साथ ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही कारगर बन जाता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का ये संकल्प, ये प्रयास यहां से लेकर के आ जाता है। और इसी प्रयास में आप सब जुड़ रहे हैं फटाफट। तो 23 मई से आप सबकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। टाइम इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास जाएगा। आप हमारे ऐप में आ चुके हैं, आप एग्जामपुर परिवार के सदस्य बन चुके हैं, अभी आपका अपना परिवार है। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस मुहिम के बारे में आप जरूर बताइए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस मुहिम में जुड़ें। सबको बताइए भैया, एग्जामपुर मास्टर जी 40 दिनों की यूपी टेट की एक रणनीति लेकर के आ रहा है, जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे परिवार में जोरदार तरीके से स्वागत है। अभी ये आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी का स्वागत करवाते हुए और सभी को साथ में लेकर के चलिए। तो मिलते हैं आप सबसे 23 मई से हमारी जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं, उन कक्षाओं के साथ आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आप सभी को ऑल द बेस्ट।